हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ से। तो इस पे आज हम रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक लेके आए हैं, जो केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम यहाँ करवाएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, नहीं तो पता चले आपका भी क्वेश्चन कहीं मिस ना हो जाए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखें। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान को भरो। लिखा है लोलक की गति, आवधिक गति, घड़ी के हाथ। तो इसमें देखो दो प्रकार की गतियां दी गई हैं, लोलक की गति दी गई, आवधिक गति दी गई है और घड़ी के हाथों की गति दी। मतलब इसका जो रिलेशन है वो आवधिक गति से है। तो हाथों की घड़ी का जो गति होती है वो कैसी होती है, तो ये जो गति होती है ये वृत्तीय गति होती है। कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि जो हाथों में हम घड़ी पहनते हैं ना, उसकी जो गति होती है वो वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार। तो इसमें वृत्तीय वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे किस विकल्प का शब्द आएगा। मतलब जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। जैसे देखिए, जेल का संबंध दिखाना है और क्यूरेटर का संबंध दिखाना है, यानी दो ऑप्शन होने चाहिए। देखो, आप याद रखना कि जेल में जो होता है जेलर, ये पहला ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि जेलर जो होता है वो जेल में होता है और जो अजायब घर को देखता है, ठीक है, उसे क्यूरेटर बोलते हैं। तो ये याद रखना, ये अजायब घर का क्यूरेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि क्वेश्चन अगला है यदि रमन को ये लिखा जाए और दिनेश को ये लिखा जाए तो हमन को क्या लिखा जाएगा, मतलब किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यम को क्या बोला गया? 3 बोला गया। मतलब यम की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3। मतलब यम का जो नंबर कोड दिया गया है वो 3 है। उसी प्रकार 3 आपका यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर ए देखिए, ए का कोड कितना है? 2। तो ए का कोड 2 है तो आपका यहाँ 2 आ जाएगा। तो मतलब 23 लास्ट में होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ना तो डी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि इनमें 23 है ही नहीं लास्ट में। फिर उसके बाद में फिर यम है, फिर 3 है, 323 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सही करके ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंची का संबंध कपड़ा से है, यानी कैंची का संबंध किससे है? कपड़ा से है। तो किसका संबंध सही है? मतलब लेखनी का स्याही से, उस तरह का दाढ़ी से, भट्टी का धुआं से, कील का हथौड़े से। तो इसका जो सही ऑप्शन है उस तरह का दाढ़ी से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उस तरह का दाढ़ी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसी को आपको याद रखना है, उस तरह दाढ़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में से कुछ का संबंध वही संबंध अंतिम के 2 के साथ होना चाहिए, तो सही का चयन कीजिए। जैसे लिखा है बर्तन, बर्तन का संबंध किससे है? चम्मच से। तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा? कैलेंडर का जो संबंध होगा वो तारीख से होगा। किससे होगा फ्रेंड्स? तारीख से होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। जिस प्रकार बर्तन जो होता है, बर्तन का एक छोटा सा पार्ट चम्मच होता है, उसी तरीके से कैलेंडर का छोटा पार्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं वो तारीखें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालत, अदालत का संबंध न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे हो जाएगा? जैसे अदालत में क्या मिलता है? न्याय मिलता है। तो बताइए विद्यालय में क्या मिलता है? विद्यालय में बेटा शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है
स्पर्श का संबंध महसूस करने से है, मतलब किसी के स्पर्श करने का संबंध किससे महसूस करते। तो अभिवादन का किससे होगा बेटा, अभिवादन का जो होगा शिष्टाचार से होगा। कौन सा होगा, शिष्टाचार से, यानी ऑप्शन नंबर जो डी वाला बिल्कुल आपका करेक्ट है। अभिवादन जो होता है वो शिष्टाचार से होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का संबंध कार से है, विद्युत का संबंध टेलीविजन से है, स्याही का संबंध पेन से है, धूल का संबंध झाड़ू से है। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए सीधा सा मतलब है, पेट्रोल से कार चलती है और विद्युत से वो टेलीविजन चलता है और स्याही से पेन चलता है, मगर धूल से क्या झाड़ू चलती है? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला, हल्का भारी है, यानी ये जो दिया गया अपोजिट दिया गया। अपराध आरोप है, ठीक है, अपराध आरोप है, यहाँ तो अपोजिट चला है मगर यहाँ सेम चला है। छोटा लंबा है, अपोजिट है। कठोर कोमल है, अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बी सही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, मतलब न्यायाधीश का संबंध किससे है? न्याय से है। उसी प्रकार सांसद का संबंध किससे होगा? तो देखिए कानून से, क्योंकि जो सांसद लोग होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? कानून। तो कानून का निर्माण करते हैं सांसद। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। जैसे न्यायाधीश किसका निर्माण करता है? न्याय देता है। तो सांसद क्या आते हैं? कानून बनाते हैं। तो ये ऐसे आप क्या हो याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण से है, यानी जो प्रकाश होता है वो किरण के रूप में आ जाता है। आवाज किसके रूप में आती है? आवाज बेटा तरंग के रूप में आती है। जो आवाज, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आपके द्वारा आपके पास पहुंच रही है ना, ये तरंग के माध्यम से पहुंचती है। ये क्या बोली जाती है? तरंग बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे लिखा कुवैत, कुवैत लिखा है। कुवैत की जो वहाँ की मुद्रा है वो दिनार है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है। तो तुर्की की मुद्रा क्या होगी? तुर्की की मुद्रा तो लीरा। तुर्की की मुद्रा वहाँ की क्या है? लीरा। आपको ये मुद्राएं जरूर याद कर लेनी है जो रीजनिंग में काम आएंगी। देख सकते हैं कि 2018 में मुद्रा पूछी गई थी। तो इस प्रकार आपको मुद्राएं याद रखनी है। पड़ोसी जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी मुद्रा, करेंसी, ये और वहाँ की कैपिटल, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे लिखा पुष्टिकरण। पुष्टिकरण का क्या हो जाएगा? अस्वीकरण। पुष्टिकरण का क्या हो जाएगा? अस्वीकरण, मतलब अपोजिट है। सृजन का क्या होगा? सृजन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हमें ढूंढना। बनाना तो नहीं होगा ना। जैसे सृजन, वो भी मतलब सृजन का मतलब किसी का निर्माण करना। बनाना ये नहीं होगा, बनाना नहीं होगा। और ना उपयोग करना होगा, ना निष्कृतम होगा। तो ये डी वाला भी नहीं होगा, ये सी होगा, क्योंकि ये उल्टा सेंस दे रहा है। तो ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ के जाएंगे। जब आप पढ़ के जाएंगे ना तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। अगला है उल्लू। उल्लू की जो लैंग्वेज होती है हु होती है, मतलब उल्लू जो बोलता है हु करता है। तो बताइए फिर बकरी क्या कैसे बोलती है? तो बकरी मिनमिनाती है, इसकी आवाज़ को मिनमिनाना बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। धड़कना, धड़कना ये अलग है आवाज़, ठीक है। दहाड़ना शेर की आवाज़ है। काँव काँव कौवे की आवाज़ है। तो मिनमिनाना किसकी हो गई? बकरी की आवाज़ हो गई, सीधा सा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखो, तितली का कीट से दिया गया है, मतलब तितली कीट से, तितली क्या है? कीट है। और सांप क्या है?
बेटा सांप जितने भी रेंगने वाले होते हैं, जिनके पैर जो होते हैं जो रेंगते हैं, तो रेंगने वाले को सरीसृप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जो लोग रेंगते हैं उनको सरीसृप बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे सरीसृप में? सरीसृप में छिपकली आती है, ये भी सरीसृप में आती है। तो मतलब जो भी रेंगते हैं वो सरीसृप में आते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है दवा डिफिशियंसी, यानी दवा जो है डिफिशियंसी, मतलब इसमें भी संबंध बताना है दवा का डिफिशियंसी से, तो बंदूक का किससे होगा? अब जैसे देखो बंदूक का होता है यानी शस्त्रशाला, शागार बोल सकते हैं। जैसे मतलब दवा जो होती है जो जहाँ रखी जाती है उसे डिफिशियंसी बोलते हैं, और जहाँ बंदूकें रखी जाती हैं वो शस्त्र, ये होता है शस्त्रागार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कोई पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर नॉर्मल आएगा। बट क्या है ना, आपको पढ़ के जाना है। कितना भी नॉर्मल आए, अगर आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं तभी आपको आसान लगेगा, अन्यथा ये टॉपिक बहुत कठिन लगेगा आपको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। शर्ट का संबंध पेंट से है, तो ताले का संबंध किससे होगा? अब शर्ट का संबंध पेंट से है, तो ताले का संबंध किससे होगा? तो ताले का संबंध चाबी से होगा। ताले का संबंध किससे होगा? चाबी से होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया व्हेल का संबंध स्तनधारी से है, यानी व्हेल जो है स्तनधारी है। तो भैया चूहा क्या है? चूहा का संबंध किससे है? कृंतक होता है, कीट होता है, स्तनधारी होता है, या सरीसृप होता है? क्योंकि चूहा भी स्तनधारी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। जैसे लिखा है एथनोलॉजी, लिखा है एथनोलॉजी का मतलब होता है मानव जाति, एथनोलॉजी मानव जाति। तो सिस्मोलॉजी क्या होगा? अब सिस्मोलॉजी ये भूकंप से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा। सिस्मोलॉजी का संबंध किससे होता है? इसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बेटा ये देखो 2018 में पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो इसे अभी शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर का संबंध धारा से है, तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? अब सिस्मोग्राफ का संबंध है भूकंप से। ऑप्शन नंबर सी। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी का संबंध झुंड से है और सवार का संबंध किससे होगा? यानी अगर मधुमक्खी का संबंध झुंड से है तो सवार का संबंध किससे होगा? जो सवार का संबंध होगा घुड़ सवार दल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया बांग्लादेश का संबंध ढाका से, यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। तो बताओ इटली की राजधानी क्या है? कौन सी? इटली की राजधानी पूछी गई। तो इटली की राजधानी रोम होती है। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। ये जो राजधानी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पड़ोसी देशों की राजधानियाँ आपको सारी याद होनी चाहिए, इतना अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लीजिए। बढ़ते हैं आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया शिक्षक का संबंध स्कूल से है, तो अंपायर का संबंध किससे है? मतलब शिक्षक अगर स्कूल से रिलेट करता है तो अंपायर किससे रिलेट करेगा? अंपायर करेगा पिच से, क्योंकि देखो शिक्षक जो होता है ना स्कूल में बताता है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। वैसे जो अंपायर होता है ना वो पिच पे बताता है, यानी जहाँ मैदान में खेल होता है ना वहाँ पे बताता है कि किस तरीके से कौन आउट हो रहा है कौन नहीं, ये सारी बातों की जानकारी पिच पे रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमेंटिकस, यानी सेमेंटिकस एक भाषा है। सेमेंटिकस का संबंध किससे? भाषा से। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा? नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे होगा? गुर्दा से होगा, रसे से होगा, दिल से होगा, हड्डियों से होगा। बेटा नेफ्रोलॉजी जो मतलब गुर्दे की जो
भाषा होती है, जैसे सीएमसी की एक भाषा है, तो नेफ्रोलॉजी भी एक मात्रक होता है जो मतलब गुर्दे की धड़कन को मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। लिखा माली का संबंध खुरपी से है। माली किसका संबंध किससे है? खुरपी से है। तो सर्जन का संबंध किससे है? किससे? सर्जन का संबंध। और सर्जन का जो संबंध होगा वो ए वाले से हो जाएगा। किससे होगा? स्केल पल से होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसका वीडियो नेक्स्ट वो आपको कल मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद।